हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादुई दो सैंडल के जादू की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परी के जादुई दो सैंडल के जादू की कहानी। रामपुर गांव में अनन्या अपनी माँ अरुणिता और बाबा राज के साथ रहती थी। अनन्या की माँ अरुणिता अक्सर बीमार रहती। राज ने अपनी पत्नी का बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वो बच न सकी। अरुणिता के गुजर जाने के बाद राज ने अनन्या की देखभाल के लिए यमनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। यमनी की पहले से ही एक बेटी थी, रश्मिका। रश्मिका की हाइट छोटी थी और वह दिखने में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। रश्मिका और अनन्या बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं और दोनों एक साथ सगी बहन की तरह मिलकर रहती हैं। लेकिन यमनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अनन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अनन्या, अनन्या, कहाँ मर गई है ये लड़की? अच्छा, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। अनन्या की बच्ची, तू यहाँ आराम फरमा रही है? घर का सारा काम करने के लिए तेरी मरी हुई माँ आएगी क्या? अभी करती हूँ माँ। अनन्या उठकर घर के कामों में लग जाती है। अनन्या को अकेले घर का सारा काम करता देखकर रश्मिका कहती है, अनन्या लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, आखिर अकेले कब तक काम करती रहोगी? नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अगर माँ ने देख लिया फिर बहुत ही डांट पड़ेगी। माँ भी बाजार गई हैं, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर दोनों बहन मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं और यमनी को इस बात का पता भी नहीं चलता। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन यमनी अनन्या से कहती है, अनन्या मुझे आज तेरे बाबा के साथ उनके दोस्त की शादी में जाना है। ये लहंगा रश्मिका को प्रेस करके दे और उसको अच्छे से तैयार भी कर देना, समझी? और मैं क्या पहनूं माँ? मैं भी दीदी का वो पुराना वाला लहंगा पहन कर तैयार हो जाती हूँ। शादी में अपनी बेटी को इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि मेरी बेटी रिश्तेदारों की नजरों में रहेगी ना, तो उसे जल्दी से कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, समझी? इसलिए तू घर में रह कर घर का काम देख। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। आप तो मेरी समझदार गुड़िया हो ना। घर में रहो, आपके लिए तो हमें बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन दीदी की हाइट और रंग की वजह से हमें लड़के मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ठीक है पापा, अगर ये बात है तो आप आराम से जाइए, मैं दीदी को जल्दी से अच्छा सा तैयार कर देती हूँ। इतना बोलकर अनन्या वहाँ से चली गई और अपनी बहन का लहंगा प्रेस करने लगी। देखना दीदी, मैं आपको इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि शादी में हर किसी की नजर आप पे होगी। अनन्या सोच रही थी, तभी अचानक गलती से रश्मिका का लहंगा प्रेस से जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? तभी वहाँ यमनी और रश्मिका दोनों आ जाते हैं। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रही है? शादी में नहीं लेकर जा रहे, उसी का बुरा लग रहा है। माँ, वो मुझसे। हाय भगवान, तूने मेरी बेटी के कपड़े जला दिए। अरे तुझसे मेरी बेटी कितनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जलनखोर कहीं की। जलन से तूने उसके कपड़े ही जला दिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जाने दो माँ, माफ कर दो इसे। और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग चले जाओ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, प्लीज ना माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दवाई लगा कर आराम करो। और तू सुन मनूस, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर यमनी वहाँ से चली जाती है। दीदी मुझे माफ कर दो, भगवान की कसम दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस भी करो, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। अब चलो, दोनों बहन मिलकर घर का काम खत्म करके कैरम खेलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, जल्दी जल्दी हाथ चला लो, घर की सफाई के बाद मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जब तक लड़के वाले यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम्हें किचन में ही रहना है, समझी? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, मैं उसे तेरी वजह से गंवाना नहीं चाहती, समझ गई? इसलिए अपना ये गोड़ा सा थोबड़ा छुपा कर ही रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। यमनी को डर था कि लड़के वाले अनन्या को देखकर रश्मिका की जगह अनन्या को ना पसंद कर लें। इस वजह से यमनी नहीं चाहती थी कि अनन्या मेहमानों के सामने आए। थोड़ी देर में रश्मिका को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। रश्मिका अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आती है। तभी अनन्या भी छुपकर खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है।
लड़के वालों को रश्मिका बिल्कुल पसंद नहीं आती। बहन जी, आपकी बेटी की हाइट तो बहुत ही छोटी है और इसका रंग भी सांवला है। अरे अरे बहन जी, हाइट का क्या है, अगर पहले से ही ऊंची होगी तो आपकी बहू ऊंची हील्स कैसे पहनेगी। थोड़े से ही पहनने पर मेरी बेटी आपके बेटे से बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी और क्रीम पाउडर लगाएगी, तब इसका रंग भी निखर जाएगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़के की नजर खिड़की से झांक रही अनन्या पर जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो काफी देर से हमें खिड़की से देख रही है। बहन जी, आपकी और कोई बेटी भी है क्या? नहीं नहीं, हमारी तो एक ही बेटी है वो तो। जी, हमारी छोटी बेटी भी है। आप उसी लड़की को हमारे पास बुलाएं। अगर मेरे बेटे को आपकी छोटी बेटी पसंद है तो हम उसका रिश्ता उसी के साथ कर लेंगे। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सब कुछ है। और फिर लड़के वाले अनन्या को देखने के बाद अपने बेटे नरेश की शादी अनन्या से तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सबको जल्दी जल्दी हो गया कि अनन्या को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। अनन्या इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर रश्मिका का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर यमनी भी ये सब देखकर अनन्या को बहुत उल्टा सीधा सुना देती है। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, अब तो तू बहुत खुश होगी ना। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा जो तू उसकी खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी है। तो कहीं चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अनन्या खुद को अपनी बहन की खुशियों का गिरहन मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां बैठकर खूब रोती है। सही कह रही थी माँ, मैं ही मनहूस हूँ। आज मेरी बहन का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए। इसमें मेरी क्या गलती है। आखिर भगवान ने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया। अनन्या रो रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, परी यहाँ कैसे आ सकती है। आप तो परी हो ना। हाँ, और तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं परी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हें उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो क्यों रो रही हो तुम। उसके बाद रोते हुए परी को वो अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनाने के बाद परी अनन्या को 2 जादुई सैंडल देती है। ये लो अनन्या, ये 2 जादुई सैंडल हैं। एक सैंडल तुम अपनी बहन को दे देना, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा सैंडल तुम अपने पास रख लेना। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम सैंडल से कोई भी एक चीज मांग सकती हो। ये सैंडल एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। ये परी कहाँ चली गई और ये मुझे 2 सैंडल क्यों देकर चली गई। इन सैंडल से क्या होगा। खैर, मैं इसे अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। अनन्या परी की दी हुई दोनों सैंडल को लेकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ यमनी एक क्रीम में खतरनाक केमिकल मिलाकर अनन्या को देती है। अरे अरे अनन्या बेटी, कहाँ थी तुम, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरी बात से निराश हो गई हो क्या बेटी। माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आखिर तुम कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में। अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महंगा क्रीम है। एक तो मैंने सोना है और एक ये दूसरा कि तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जल्दी से अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा गोरा चेहरा और निखर जाएगा। आखिर इस टाइम में तो दुल्हन को अपने चेहरे का खास ध्यान रखना होता है। अनन्या ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी सौतेली माँ इतना कैसे बदल गई। लेकिन जो भी हो, वो अपनी माँ के झूठे प्यार को सच समझकर बहुत ही खुश हो रही थी। अनन्या खुशी से अपनी माँ से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी की दी गई जादुई सैंडल दे देती है। दीदी ये देखो, मैं आपके लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल करते ही तुम भी कहोगी वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाह अनन्या, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर हैं, पर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज तुम इसे ले जाओ। इन सैंडल को देखकर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये भी मेरी छोटी हाइट को देखकर मुझ पर हंसता है। अरे दीदी प्लीज मेरी खातिर एक बार ये सैंडल पहन कर दिखा दो ना, प्लीज दीदी प्लीज। अपनी बहन की जीद के आगे झुककर रश्मिका ने उस जादुई सैंडल को पहन लिया। सैंडल पहनने के बाद रश्मिका की हाइट बढ़ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर रश्मिका खुशी के साथ हैरान भी थी। फिर अनन्या अपनी बहन को उस जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बताती है।
भगवान तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, सबसे बड़ी खुशी तो आज मुझे मिली है। आपको पता है, आज माँ ने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की और तो और उन्होंने मुझे ये क्रीम भी लाकर दी है। मैं तो चली अपनी माँ की दी हुई क्रीम को लगाने। आखिर माँ ने इतने प्यार से दी है, मैं भी इसे बहुत प्यार से अपने चेहरे पर लगाऊंगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक साथ दो दो खुशी। अब जाओ माँ की लाडली, जल्दी से क्रीम लगाकर दिखाओ। तब तक मैं माँ को अपनी खुशखबरी देकर आती हूँ। इधर अनन्या बड़े प्यार से अपने चेहरे पर क्रीम लगाकर सो जाती है। उधर रश्मिका अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? जी, किससे मिलना है आपको? माँ, मैं रश्मिका, आपकी बेटी। आपने मुझे पहचाना नहीं? रश्मिका, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और ये तेरी हाइट भी लंबी हो गई। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब तो अनन्या की वजह से हुआ है माँ। अनन्या दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। अनन्या की वजह से मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। अब मुझे कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या हुआ? बेटी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। अनन्या, अनन्या कहाँ हो? वो तो अपने कमरे में आपकी दी क्रीम लगाकर सो रही है। क्या है भगवान। इधर क्रीम लगाने से अनन्या को अपने चेहरे में बहुत ही जलन होने लगती है। वो जैसे ही उठकर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया और मेरे चेहरे में इतनी जलन क्यों हो रही है? हाय। तभी यमनी और रश्मिका वहाँ आ जाते हैं। बहन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? मुझे बताओ। अनन्या रश्मिका को बताती है कि ये सब उसे क्रीम को लगाने के बाद से ही हुआ है। अब यमनी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वो अनन्या को तड़पता देख के रोने लगती है और कहती है, अनन्या बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी जलन और हिर्स की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ, आपने जानबूझ के अनन्या को गलत क्रीम दी थी। अनन्या बेटी, मुझे माफ कर दे। उस दिन जब रिश्ते वाले रश्मिका की जगह तुझे पसंद करके चले गए थे तो मुझसे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा गया और उसका बदला लेने के लिए मैंने तेरा चेहरा खराब कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। अनन्या, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटी। तभी अनन्या कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। दीदी, उधर जो सैंडल रखा है वो लेकर आना। और फिर अनन्या उस जादुई सैंडल को पहन लेती है। हाँ, जादुई सैंडल मुझे पहले जैसा बना दो। अनन्या के इतने कहते ही वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। परी ने मुझे 2 जादुई सैंडल शायद इसी दिन के लिए दिए थे ना। मुझे आपसे माँ कोई शिकायत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ दीदी, आप भी माँ को माफ कर दो। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। और फिर सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।